नमस्ते, मैं डॉक्टर सिमरत वधवा, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। सिस्ट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें फ्लूइड हो। अब ये फ्लूइड क्लियर भी हो सकता है, हेमोरेजिक भी हो सकता है। तो अगर आपकी ओवरीज में ये सिस्ट पाई जाती है तो इस कंडीशन को ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है। ओवेरियन सिस्ट एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और जो हमें हर एज ग्रुप में देखने को मिल सकती है। इसमें जरूरी बात यह है कि हर ओवेरियन सिस्ट के लिए हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होती हैं और अगर ये डायग्नोज भी हो जाए तो इसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक मैनेज कर सकते हैं। कई बार रेयर केसेस में ये मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, इसका चांस बहुत कम होता है। बट तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि ओवेरियन सिस्ट जो है वो कितने टाइप्स की हैं और इनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो क्या क्या रहती हैं। तो जो ओवरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ओवरी में सिस्ट पाई जाए जो फ्लूइड फ्री स्ट्रक्चर हो तो उसे ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है। ओवेरियन सिस्ट जो है ये बहुत सारे टाइप्स की होती हैं और जनरली मोस्टली या तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं या बिनाइन होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो हमारी सिस्ट बन जाती हैं, जिसे हम फंक्शनल सिस्ट बोलते हैं। ये जो फंक्शनल सिस्ट होती हैं, हमें थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि नॉर्मली जो ओवरी होती है उसका फंक्शन क्या होता है महिलाओं के शरीर में। तो जो ओवरी होती है उसमें हर मंथ एक अंडा जो है वो एक फॉलिकल के अंदर बनता है। ये फॉलिकल से ये अंडा जब रिलीज हो जाता है तो अगर ये अंडे और स्पर्म का मिलन हो जाए तो प्रेगनेंसी लगती है इस अंडे के मिलन से, शुक्राणु से। लेकिन अगर जो ये अंडा जिस फॉलिकल में से निकला है, अगर उस फॉलिकल से निकलने में इस अंडे को कोई रुकावट आ जाए तो वो जो फॉलिकल है वो फ्लूइड फील्ड होके बड़ा हो जाता है और एक सिस्टिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। ये जनरली इसमें क्लियर फ्लूइड ही होता है और ये अपने आप भी 3-4 महीने में ठीक हो सकती हैं, नहीं तो आपको हार्मोनल मेडिसिन दी जा सकती हैं जिससे ये रिग्रेस हो जाती है। ये सिस्ट खत्म भी हो सकती हैं, बन भी सकती हैं, ये आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं। और अगर आप कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो थोड़े चांसेस आपको ज्यादा भी होते हैं ये सिस्ट बनने के। दूसरी जो फंक्शनल सिस्ट होती है वो होती है ल्यूटियल सिस्ट, यानी जो फॉलिकल था जिसमें से एग निकला, एग निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो इस कॉर्पस ल्यूटियम में अगर इसका साइज बड़ा हो जाए तो जो सिस्ट बनती है उसे ल्यूटियल सिस्ट बोलते हैं। ये भी फंक्शनल सिस्ट होती है। तो हमें जनरली ये सिस्ट कुछ नहीं कहते हैं। कभी कभी इन सिस्ट से भी दिक्कत हो सकती है बट बहुत रेयर होता है। तो जनरली ये सिस्ट जो है इसके लिए आपको डॉक्टर सिर्फ हार्मोनल मेडिसिन पे डाल देंगे या आप वेट भी कर सकते हैं और आपको कई बार पता भी नहीं चलेगा सिस्ट बनी या खत्म हो गई। अगर आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो भी पता चलेगा। ये थी फंक्शनल सिस्ट। अब हम बात करते हैं बिनाइन सिस्ट के बारे में। जो बिनाइन सिस्ट होती है इसमें एक कंडीशन होती है चॉकलेट सिस्ट की या एंडोमेट्रियोमा की। तो इसका क्या मतलब होता है? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो महिलाओं की जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, जिससे ब्लीडिंग होती है, वो लाइनिंग बाहर दूसरी जगहों पे पाई जाए। अगर ये ओवरी में कहीं पाई जाए और ये ब्लीड करे तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको बोलेंगे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट। ये जो सिस्ट होती है इसका साइज डिपेंड करेगा कि कितना टाइम आपको ब्लीडिंग हुई है, कितने टाइम से सिस्ट आपको ये है। और इसका ट्रीटमेंट भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी फैमिली, आपकी एज कितनी है, आपकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं है। बिकॉज अगर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं है तो आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप पहले अपना ट्रीटमेंट करवाएं, प्रेगनेंसी करें, उसके बाद इसको देखा जाएगा। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं, इंजेक्शन से भी ठीक कर सकते हैं और सर्जरी से भी ठीक कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा पर्टिकुलर केस के ऊपर कि आपके सिम्टम्स क्या हैं और आपकी जो प्रोफाइल है वो क्या है। आप इनफर्टाइल हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट है, तो इन सब चीजों को देखते हुए आपके डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। दूसरी आती है डर्मोइड सिस्ट। जो डर्मोइड सिस्ट होती है ये भी बहुत कॉमन है। ये इसमें कैंसर का चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर ही होता है। बट
ये ठीक नहीं हो सकती ना, मेडिसिन से इसको सिर्फ सर्जिकली रिमूव ही करना पड़ता है। तो अगर किसी को डर्मोइड सिस्ट पता चलती है कि उनकी ओवरी में डर्मोइड सिस्ट है, तो आपके पास ऑप्शन सर्जिकल ही है। सर्जिकल में आप लैप्रोस्कोपिकली भी इसको, आजकल लैप्रोस्कोपिकली ही रिमूव किया जाता है। तो आप जो है टाइम रहते इसका ट्रीटमेंट करवा लें, क्योंकि इसमें ये कभी ठीक नहीं होगी अपने आप, इसका साइज आगे से आगे बढ़ेगा जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। ये जो डर्मोइड सिस्ट होती है, ये जो आपकी ओवरी में एम्ब्रियोनिक रेमनेंट बच जाते हैं उससे बनती है। तो इस सिस्ट के अंदर कई बार दांत, बाल, ये ऐसी चीजें भी, फ्लूइड, ये सब चीजें इकट्ठी पाई जाती हैं। तो ये सिस्ट सर्जरी से ही हटती हैं आपकी बॉडी से। इस सिस्ट का ट्रीटमेंट केवल सर्जिकल है और टाइम रहते आप कर लें। अब हम बात करते हैं मैलिग्नेंट सिस्ट के बारे में। मैलिग्नेंसी जो है ये रेयर ही होती है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे, स्क्रीनिंग अपनी नहीं कराएंगे टाइम टू टाइम, तो आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये जो मैलिग्नेंसी होती है, इसमें अल्ट्रासाउंड में ये सिस्ट आप दिख जाती है जनरली आराम से। आपको इसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो थोड़े से वेग होते हैं कि आपको ब्लोटिंग रहेगी, आपको इंडाइजेशन हो सकती है, आपका वेट आपको लग रहा है कि टमी पे बढ़ रहा है। तो इस चीज के लिए आपका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपना टाइम टू टाइम आफ्टर मेनोपॉज आप अपनी स्क्रीनिंग कराते रहें, या कोई सिम्टम ऐसा लगे, हैवीनेस लगे, पेन लगे, तो आप एक अल्ट्रासाउंड करा लें या डॉक्टर से मिल लें। तो जो ये सिस्ट होती है मैलिग्नेंट, जनरली अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट हो जाती है। आप इसमें कई बार आपके ट्यूमर मार्कर्स भी डॉक्टर कराएंगे, तो ये आपको आगे से आगे गाइड कर देंगे, बट इसका चांस रेयर ही होता है, चांसेस थोड़े कम होते हैं। जरूरी ये है कि आपको पहली बात ये पता हो कि ओवेरियन सिस्ट क्या है, किस प्रकार की है, और कई बार ऐसा ना हो कि आपको कोई मिसगाइड आप ना हो जाए कि हर सिस्ट के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में अगर कोई सिस्ट बनी है तो किस प्रकार की है, उसमें आपको ट्रीटमेंट क्या मिल सकता है, और आपके लिए बेस्ट पॉसिबल जो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा गाइड कर पाऊँ। तो आप आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके मन में कोई और डाउट्स हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपका आंसर्स देंगे। थैंक यू।